Assalamualaikum dear students, welcome back to our YouTube channel which is S Learning Hub. Today we will talk about the King Edward Medical University admission test. We will talk in detail about AHS admission and DPT admission and their merit list, aggregation formula, the eligibility criteria and many more things in this video. अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो मिलती रहे। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सिंस इट इज़ द टॉप यूनिवर्सिटी सो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत हाई होगा और साथ में इसका मेरिट वगैरह भी हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम देख लेते हैं डिटेल में। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे मैट्रिक में 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। एफएससी के मार्क्स जो हैं वो भी 50% होने चाहिए। और अगर किसी ने ए लेवल्स किया है लाइक ए लेवल्स में ग्रेडिंग सिस्टम का आई डोंट नो कौन सा होता है, लेकिन उसमें भी मिनिमम हमारे पास 65% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं सो दैट यू कैन अप्लाई इन अंडर दिस क्राइटेरिया। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो स्टूडेंट है उसने एमडी कैट पास किया हो इवन आइदर 2023, 2024 और 2025। इन तीनों साल में से इन तीनों ईयर्स में से किसी एक ईयर का इन्होंने एमडी कैट पास किया हो। उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं जो कि है कि स्टूडेंट मस्ट बी पंजाब डोमिसाइल होल्डर। मतलब पाकिस्तान में पंजाब में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है, तो ये एक क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट है उसका पंजाब का डोमिसाइल होना लाजमी है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारा एग्रीगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें। तो इसमें हमारे पास 10% वेटेज है मैट्रिक मार्क्स की, 45% हमारे एफएससी के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं और 45% हमारे एमडीगेट के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है। तो सबसे पहले हमारे पास ये प्रोग्राम सारे 4 ईयर्स के हैं और ये बीएससी लिखा हुआ है लेकिन ये बीएससी ऑनर्स है, मेंस के ये सारे 4 ईयर्स प्रोग्राम्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी विच इज़ ओपन मेरिट सीट्स इसमें देख लेते हैं और इसमें सेल्फ फाइनेंस के सीट्स देख लेते हैं। तो ओपन मेरिट सीट्स की अगर बात करें तो इस यूनिवर्सिटी में ओपन मेरिट हैं वो 10 होंगी। ओपन मेरिट सीट्स वो होती हैं जो कि आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलोकेट की जाती हैं। आपका मेरिट, अगर आप मेरिट पे आ जाएंगे तो इन 10 में से किसी एक सीट पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद सेल्फ फाइनेंस सीट्स और फॉरेन सीट्स, लाइक फॉरेनर्स के लिए एक सीट होती है और एक सेल्फ फाइनेंस के लाइक जो अपनी खुद पेमेंट करके ओपन मेरिट पे नहीं लेकिन खुद पेमेंट करके एडमिशन लेना चाहे तो उसकी भी एक सीट है। उसके बाद है हमारे पास बीएस ऑडियोलॉजी, इसके भी 10 सीट्स हैं। कार्डियक परफ्यूजन इसकी 5 सीट्स हैं टोटल। क्लिनिकल साइकोलॉजी की भी 5 सीट्स हैं। डेंटल टेक्नोलॉजी 8 सीट्स। मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी 10 सीट्स। मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी 15 सीट्स। न्यूरोफिजियोलॉजी की हमारे पास 6 सीट्स हैं। प्रोस्थेटिक्स की 8 सीट्स हैं। रेडियोथेरेपी और रीनल डायलिसिस की 5 सीट्स हैं। स्पीच पैथोलॉजी की भी 5 सीट्स हैं और बीएस सर्जिकल टेक्नोलॉजी की हमारे पास 15 सीट्स हैं। ठीक हो गया। अब हमने ये सारी बात कर ली कि हम ये कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करते हैं, एग्रीगेट कैलकुलेशन और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब हम देख लेते हैं कि हमारे जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम एडमिशन हुआ है उनमें मेरिट की क्या सिचुएशन रही है। सो लेट्स सी। सिंस इट इज़ अ टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी तो इसका मेरिट हाई है, जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ। तो इसका देख लेते हैं। लास्ट टाइम का मेरिट बीएस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी टोटल 10 सीट्स थी और इसका स्टार्टिंग मेरिट था 93.87 और क्लोजिंग मेरिट था 92.67। उसके बाद बीएस ऑडियोलॉजी
इसका भी 93.48 और क्लोजिंग मेरिट था 91.89। उसके बाद BS कार्डियक परफ्यूजन 92.62, क्लिनिकल साइकोलॉजी 92.23, डेंटल टेक्नोलॉजी 89.75, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी 92.28, मेडिकल लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजी 90.63 एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे पास देख लेते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं और बलूचिस्तान के और GB के लाइक गिलगित बल्तिस्तान के, इनकी हमारे पास एक एक सीट रिजर्व और उसका भी मेरिट बनता है। और क्योंकि वो सिर्फ एक सीट होती है तो उसका मेरिट बहुत से लोग उसमें अप्लाई नहीं करते और इसका मेरिट कंपैरेटिवली लो बनता है, ठीक है। और माइनॉरिटी कोटा के लिए हमारे पास 2 सीट्स एलोकेट की जाती हैं। उसके बाद अब हम देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या इम्पोर्टेंट डेट्स इसमें हमें देखने को मिलेंगी कि हमारे एडमिशन स्टार्ट कब हो रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल कब अवेलेबल होगा, लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्या होगी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब डिस्प्ले होगी, वो सारा कुछ अब हम देखेंगे। तो ऑनलाइन एडमिशन की अगर बात की जाए, अगर हमें पोर्टल ऑनलाइन अप्लाई करना है हम तो उसकी है 22 नवंबर। लाइक अब अगर आप हमारे पास किंग एडवर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं इजीली, वहाँ पे जाके अगर आप देखें तो आपको एडमिशन सेक्शन में पोर्टल अवेलेबल होगा और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होगी हमारे पास 5 दिसंबर 2025। और इसके जो हमारे पास फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी वो 16 दिसंबर 2025 को डिस्प्ले होगी। तो अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता था कि ये एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, उनको अब पता चल गया इस वीडियो के थ्रू। तो अगर आप अभी अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी आपके पास कुछ डेज हैं, यू कैन अप्लाई। एंड आपका क्लासेस मोस्टली किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टार्ट होती हैं राउंड अबाउट इन जनवरी, इन मिड ऑफ जनवरी और इन स्टार्टिंग ऑफ जनवरी। सो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लें, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आप अगर इस पर पूरे आते हैं तो यू शुड मस्ट अप्लाई एज इट इज़ द टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। और ये इसका आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। एंड अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क ऑन आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क ऑन आवर ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर, और आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।